उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो नवंबर महीना शुरू हो गया है। अभी हमारे गुजरात में तो इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है, पर जहाँ बहुत सारी ठंडी पड़ती है, पाला पड़ता है, ओस पड़ता है, इसके लिए आज प्लांट में मैं ऐसे आज आपको खाद बताऊंगी कि आपका प्लांट जो है सर्वाइव भी कर जाएगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ भी होगी, फूल भी ज़्यादा देगा और इसके ऊपर ठंडी की असर कम पड़ेगी। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, वहाँ क्या होता है, प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ अपनी रोक देता है, फूल भी कम देना शुरू कर देता है। और ऐसे मौसम में, जैसे हम ठंडी की मौसम में जैसे मेथी खाते हैं, गुंदर के लड्डू खाते हैं, घी गौड़ खाते हैं, ऐसे तो वो सब क्या होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही हमारे प्लांट को भी ठंडी से बचाने के लिए, ओस से बचाने के लिए हमें कुछ ऐसी खाद देनी है कि जिसकी तासीर गर्म हो और हमारे प्लांट को ठंडी से बचाए, ओस से बचाए। इसके लिए हमें हर रोज़ तो जो खाद देते हैं इससे कुछ चेंज करके हम कोई खाद देंगे, और वो खाद ऐसी है, इसमें NPK की मात्रा बहुत कम है और हमारे प्लांट को बहुत कम नुकसान करेगी, पर ठंडी से हमारे प्लांट को बचाएगी। तो वो खाद है सरसों की खली। तो सरसों की खली सब लोगों को पता है कि क्या चीज़ है। जो हम राई का वघार करते हैं, तड़का करते हैं, गुजराती में वघार बोलते हैं, तड़का करते हैं। जो राई होती है इसको पीसते हैं, इसमें से तेल निकाल देते हैं। सरसों का तेल निकालने के बाद जो पीछे कचरा बचता है, इसमें से जो केक फॉर्म में मिलता है, वो गाय भैंसों का चारा होता है और वो गाय भैंस बड़द सबको खिलाते हैं गांव में। उसको मस्टर्ड केक बोलते हैं। ऐसे मस्टर्ड केक आती है, कस्टर्ड केक आती है, बहुत सारी नीम केक आती है। इसमें से एक है मस्टर्ड केक की सरसों की खली का एक फॉर्म ही है। तो सरसों की खली है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल है और उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और हमारे प्लांट को ठंडी से बचाती है। अगर आप नर्सरी में लेने जाओगे तो 1 kg लेने जाओगे तो 30-40 रुपये में या 50 रुपये में मिल जाती है, और गांव में लेने जाते हैं तो शायद 20-25 रुपये में kg मिल जाती है। क्योंकि होलसेल मार्केट में किसान लोग अपने गाय भैंसों के लिए बहुत सारी वो खरीदते हैं, इसलिए गाँवों में थोड़ी सस्ती मिल जाती है। वो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और केक फॉर्म में भी मिलता है। तो हमें बना लगे ता सुधी हमें पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में वो लोग क्या डालते हैं वो हमें पता नहीं होता है, कुछ भी डाल के हमें दे देते हैं। और जब केक फॉर्म में होती है तो हमें रियलिटी में दिखाई देती है कि ये क्या चीज़ है, और हमें छितराने की भी हमें कोई मतलब वो भी नहीं कर जाएगा, हमें कोई छेतरा भी नहीं जाएगा कि चलो भैया हमें ये दे दिया और हमें लूट लिया, तो हम लूट भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें पाउडर फॉर्म की वजह हमें केक फॉर्म में ही लेना है। केक फॉर्म में लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको रात में 10 से 15 घंटे हमें उसको भिगो देना है। भिगो देने के बाद हमें उसका जो लिक्विड फॉर्म मिलता है वो ही हमारे प्लांट को हमें देना है। इसमें NPK की बहुत कम रेशियो में मात्रा होती है और जैविक उर्वरक भी होता है। इससे क्या होता है, हमारे प्लांट को ठंडी से बचाता है, फूल भी ज़्यादा देता है। जो फूलों वाला ठंडी के मौसम का प्लांट है उसको हमें ज़रूर से देना चाहिए। और इससे ऐसे जो भी हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं तो हमें उसको क्या है, एकदम से पतला घोल बना के देना है, और हम 100 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में इसको भिगोना है। भिगोने के बाद हमें और भी इसमें पानी मिलाना है, और ऐसे आप देख सकते हो ऐसा एकदम से पतला घोल हमें देना है। इसकी जो लिक्विड फॉर्म हम ज़्यादा रखेंगे मतलब ठीक होगा, और हमें प्लांट को देंगे तो क्या होता है, ऊपर एक लेयर थम जाता है हमारी मिट्टी के ऊपर, और फिर क्या होता है, इसमें फंगस लगने की चांस बढ़ जाती है। इसलिए हमें उसको एकदम से पतला घोल बना के ही देना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है। इसमें भी अभी मैं एक आधा लूँगी और आधा इसमें मैं एक और से साफ पानी मिलाऊंगी। फिर मैं उसको ऐसे ही आधा लूँगी और फिर इसमें मैं आधा ऐसे साफ पानी मिलाऊंगी, और फिर मैं अपने प्लांट को देने वाली हूँ। तो आप 100 ग्राम को 1 लीटर पानी में भिगोगे, कम से कम आप इसको 40 से 50 गमलों में
दे सकते हो। बहुत इतनी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप 20-25 दिन में एक बार दोगे तो भी चलेगा और अपना प्लांट फूलों से लदा रहेगा। आप देख सकते हो। और जब भी हमें खाद देनी है तो हमें वही बात याद रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमें प्यास लगी है और हमें पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्यास लगी है और जैसे पानी मिलेगा, भूख लगी है, जैसे खाना मिलेगा तो क्या हम टूट पड़ते हैं और जो भी मिलेगा वो खा लेते हैं। ऐसे ही हमारे प्लांट को पानी नहीं है, खाद भी नहीं दिया है, तभी हम उसको पानी या खाद जो भी देंगे तो क्या होता है, प्लांट तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है और हमारा प्लांट पूरा जो भी खाना मिलेगा वो खा जाएगा खुशी खुशी और फिर खुश होके ढेर सारे हमें फूल देता रहता है। आप इसको कोई भी प्लांट में डाल सकते हो, जैसे मैं गुलदावरी में डालती हूँ। ये मेरा गुलाब का प्लांट है। तो ठंडियों में प्लांट को बचाने के लिए आप ज़रूर से इस खाद का यूज़ करो, अपने प्लांट को बचाओ ठंडियों से, ओलों से। और फिर क्या होता है, जब भी इस प्लांट को हम वही खाद देते हैं तो फिर क्या होता है, पूरी ठंडी में हमारा प्लांट बचा रहेगा ठंडी से, ओलों से। और फिर जैसे ही ठंडी ख़त्म हो जाएगी, अभी नवंबर है, दिसंबर तक ही 2 महीना हमें ठंडी से बचाता है। जैसे जनवरी आ जाती है फिर से गर्मी शुरू हो जाती है और हमारा प्लांट ठंडी से बचेगा। तो क्या होता है, जैसे जनवरी शुरू होगी और हमारा प्लांट थोड़ी सी इस खाद की वजह से बिल्कुल वो डोरमेंसी में नहीं जाएगा और अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और जैसे जनवरी फरवरी आ जाएगी फिर से वो खिल के हमें फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये देखो हर एक यहाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी मेरे प्लांट में ग्रोथ हो रही है। और फूल भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया फूल भी आ रहा है। आप इसको फूल वाले प्लांट में, और जैसे वो है हमारी इंडोर प्लांट है, इसमें भी हम दे सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि ठंडी में हमें जैसे गर्म खाना खाना है, ऐसे ही हमारे प्लांट को भी कुछ गर्मा गर्म खाद देनी है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।